किले खंडरों को कब्जा किया जा रहा है, मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है, कोई मजार बना रहा है, कोई पीर पैगंबर बना रहा है, तो भाईचारा किस तरह का है? शिवलिंग कहाँ है? शिवलिंग को तो खंडित कर दिया गया, हमारे मंदिर को तोड़ डाला गया, मेरे किले को ध्वस्त कर डाला गया। वो है कहाँ? मैं उस धरती को मंदिर मानता हूँ, मैं उस धरती को शिव मानता हूँ, मैं उस धरती को माँ मानता हूँ, मैं उस धरती को अपना पूर्वज मानता हूँ, मैं उस धरती को उस 31 जिलों की पूर्वजों की मिट्टी को अर्पित करना चाहता हूँ और पवित्र गंगा जल को वहाँ पे जलाभिषेक करना चाहता हूँ। हमारा जो किला है, जो मंदिर है, जो खंडित हो गया है, हम तो चाहते हैं कि हमारे किले को संरक्षित किया जाए, हमारे मंदिर को भव्य बनाया जाए और हम लोगों को पूजा अर्चना करने दिया जाए। जब मंदिर महाराजा कंसापासी जी का किला है, उसके प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं, तो उस पर जो मस्जिद बनी हुई है तो वो अनलीगल है ना, तो उसको हटाना चाहिए, हट जाना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, आदित्यनाथ योगी जी से, कि उत्तर प्रदेश में मेरे 67 किले हैं, महाराजा 67 महाराजा थे, राजा महाराजा, उन सभी के किले खंडर जो तोड़े फोड़े गए हैं उनको संरक्षित करे, बाउंड्री वाल करे, हर किले में जिस राजा का किला है उसकी भव्य मूर्ति स्थापित करे और पासी समाज का जो गौरव है उसको बरकरार रखे। अर्जी दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए किस चीज़ के लिए ये? देखिए, मैं पासी स्वाभिमान यात्रा 31 जिलों में हमने निकाली थी और 108 गांव जो पासी बाहुल्य थे, उन गांव की पवित्र मिट्टी को मैं लेके आया हूं आशीर्वाद स्वरूप। उसको मैं अर्पित करना चाहता हूं महाराजा कंसापासी जी की धरती और अपने आराध्य भगवान शिव की धरती पर जलाभिषेक के साथ में पवित्र गंगा जल को लाके वहां जलाभिषेक करूंगा और उस मिट्टी को अर्पित करूंगा। उस संबंध में मैं जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आया था, उनको अवगत कराने आया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे पूरी सुरक्षा व्यवस्था देंगे। अच्छा, जैसे आपने कुछ समय पहले भी यहाँ पे किया था, आप आए थे यहाँ पे डीएम ऑफिस में बात करने के लिए, तो उस समय ये था कि वहाँ पे कब्रिस्तान किया जा रहा है, उस किले को कब्रिस्तान बनाया जा रहा है और बहुत लोगों ने वहाँ पे, जो मुस्लिम समुदाय है, बहुत लोगों ने वहाँ पे छका भी लिया है। तो लगता है कि आपको ये जल अर्पित वहाँ पे वो 3 तारीख को करने देंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रशासन का सम्मान करता हूँ और मैं किसी कोई ऐसी एक्टिविटी का सम्मान नहीं करना जानता हूं जो मुझे चुनौती दे, क्योंकि चुनौतियों से लड़ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, अपने परिवार से सीखा है। पा मतलब पकड़ होता है, ऐसे मतलब तलवार होता है। हम लोग खानदानी योद्धाओं की कौम से आते हैं। हम लोग मार्शल आर्ट सीखी चाहे न सीखी, बस शक्तिहीन हनुमान हैं, जो दिन अपन इतिहास जान जाए तो हम लोग बलवान हैं। ठीक है ना? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम संविधान का और प्रशासन का सम्मान करते हैं, इसलिए उसको अवगत करा रहे हैं। नहीं, किसी से कमज़ोर नहीं है, किसी से कमज़ोर नहीं है। अच्छा, जैसे आपने जगहों की पवित्र मिट्टी आपने समेटी है जिसको आप अर्पित करने वाले हैं वहाँ पे शिवलिंग के पास, क्या महत्व है उसके पीछे? शिवलिंग कहाँ है? शिवलिंग को तो खंडित कर दिया गया, हमारे मंदिर को तोड़ डाला गया, मेरे किले को ध्वस्त कर डाला गया। वो है कहाँ? मैं उस धरती को मंदिर मानता हूँ, मैं उस धरती को शिव मानता हूँ, मैं उस धरती को माँ मानता हूँ, मैं उस धरती को अपना पूर्वज मानता हूँ, मैं उस धरती को उस 31 जिलों की पूर्वजों की मिट्टी को अर्पित करना चाहता हूँ और पवित्र गंगा जल को वहाँ पे जलाभिषेक करना चाहता हूँ। अगर उस मिट्टी पर हमारा पवित्र गंगा जी का जलाभिषेक भी हो जाता है और हमारी मिट्टी अर्पित हो जाती है तो 31 जिलों के हमारे पूर्वज हमारी ताकत बनेंगे, उनकी आत्माएँ मुझे आशीर्वाद देंगी, मुझे ताकत देंगी। मैं इस संबंध में जा रहा हूँ। अच्छा, जो आप ज्ञापन लेके आए हैं, अगर इसकी अनुमति आपको नहीं मिलती तो आपने आगे क्या करने का सोचा है, क्या सोचा है, क्या करेंगे? मैं जाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं मैं जाऊंगा। प्रशासन की इच्छा होगी तो मुझे रोकेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं रोकेगा, उसके ऊपर है। मेरा काम है जाना, मैं जाऊंगा। अगर उनका काम होगा रोकना तो रोकेंगे, बात खत्म है। मैं इस संबंध में मैं अपना एकदम खुल के बता रहा हूं अपनी बातें। अभी प्रशासन के मन में क्या चल रहा है कि मुझे सुरक्षा देगा, मुझे पूजा अर्चना करने देगा कि रोकेगा, ये उसके ऊपर है। मेरे जो विचार है मैंने खुल के मीडिया में रख दिया है। अच्छा, किस अगर हम, जैसे आपने पहले भी ये काम किया है, आप किले का जो लेके था ये सब आपने पहले भी आवाज़ उठाई है, तो उस समय से लेकर अब तक आपको कुछ सपोर्ट मिला पॉलिटिकल पार्टी से या कहीं से भी? देखिए, सपोर्ट मुझे आम जनता का मिला है, पूरे सनातनियों का मिला है, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी सपोर्ट किया है। मुझे सपोर्ट आम जनमानस का मिला है, अभी राजनीतिक ताकतों का मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। आप जैसे मीडिया बंधुओं का मिला है,
और किसी राजनीतिक ताकत का सपोर्ट नहीं मिला, मैं इतना कह सकता हूँ। लेकिन आम जनमानस ने खुल के मुझे सपोर्ट किया है। आपका क्या नाम है? मैं लाखन आर्मी का जिलाध्यक्ष बी एल रावत हूँ, लखनऊ का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन डीएम साहब के कार्यालय से हमें अनुमति मिलेगी। 3 तारीख को, पहले सोमवार को, लाखन आर्मी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आम जनमानस कंसापासी जो किला है, वहाँ जो हमारा भगवान आराध्य मंदिर है, वहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 31 जिलों का भ्रमण किया। वहाँ 131 गांव की जो पवित्र मिट्टी है उसको ला करके और वहाँ से गंगा जल ला करके हम लोग अपने महाराजा कंसापासी की जो किला है, धरती है, जो हमारा मंदिर है, उस पे अर्पित करूँगा और पूजन अर्चन करूँगा। और ये 3 तारीख को हमारा जाना राष्ट्रीय अध्यक्ष का सभी का क्लियर है, निश्चित है, हम लोग जाएंगे। अच्छा, अभी सूरज पासी जी ने बोला कि वहाँ पे जो शिवलिंग थी शिव जी की, वो है ही नहीं, उसका खंडन हो चुका है, कब्रिस्तान बना दिया गया है, कब्रें बना दी गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पे आना चाहिए, उसको छुड़वाना चाहिए, सपोर्ट देने, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो उस पर कुछ काम हुआ था। देखो, हमारा जो किला है, जो मंदिर है, जो खंडित हो गया है, हम तो चाहते हैं कि हमारे किले को संरक्षित किया जाए, हमारे मंदिर को भव्य बनाया जाए और हम लोगों को पूजा अर्चना करने दिया जाए। जब मंदिर महाराजा कंसापासी जी का किला है, उसके प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं, तो उस पर जो मस्जिद बनी हुई है तो वो अनलीगल है ना, तो उसको हटाना चाहिए, हट जाना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मांग करता हूँ कि महाराजा कंसापासी जी के किले को संज्ञान में लेकर के किले का संरक्षण करें। वहाँ पर जो हमारा शिव मंदिर है उसको भव्य बनाएं और हम लोगों को हमारा हक और अधिकार दें, हमें पूजा अर्चना करने दें। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 3 तारीख को जो मैं जलाभिषेक के लिए जा रहा हूं, पूजा अर्चना के लिए जा रहा हूं, 31 गांवों की जो मिट्टी है उसको अर्पित करने जा रहा हूं, तो प्रशासन मुझे अनुमति दे और सरकार हमारा ध्यान रखे और हमारे किले खंडरों को संरक्षित करे। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, सवाल उसी से किया जाता है, उसी से मांगा जाता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, आदित्यनाथ योगी जी से, कि उत्तर प्रदेश में मेरे 67 किले हैं, महाराजा 67 महाराजा थे, राजा महाराजा, उन सभी के किले खंडर जो तोड़े फोड़े गए हैं उनको संरक्षित करे, बाउंड्री वाल करे, हर किले में जिस राजा का किला है उसकी भव्य मूर्ति स्थापित करे और पासी समाज का जो गौरव है उसको बरकरार रखे, हमको पासी समाज का सम्मान करे। हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं, केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि 67 किलों को संरक्षित किया जाए। हमारे 67 राजा महाराजा जो रहे उनकी भव्य मूर्तियां बना के उन्हीं के किलों में स्थापित की जाएं और पासी समाज का जो गौरव है उसे बरकरार रखने दिया जाए। ये मैं सरकारों से मांग करता हूं, दिल्ली सरकार से भी मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश की भी सरकार से मांग करता हूं। 3 तारीख का जो कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है, लाखन आर्मी के हजारों कार्यकर्ता 3 तारीख को महाराजा कंसापासी जी के किले पर अपनी मिट्टी को, जो 31 गांवों की मिट्टी है, 31 जिलों की मिट्टी है, 131 गांवों की, वो अर्पित करूंगा, जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करूंगा। वही जो धरती है, जो किला है हमारा, वही हमारा भगवान है, वही हमारा शिव है, वही हम पूजा अर्चना करके अपने महापुरुषों का सम्मान करूंगा। अच्छा,
अच्छा, जैसे हम देखते हैं भाईचारे की बहुत बात चलती है क्योंकि सेकुलर देश माना जाता है हमारा भारत देश, और उसमें हम देख रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि कई ऐसे सारे किले हैं जिनका खंडन करके वहाँ उसको कब्जा कर लिया गया है, जो सही मायने में वो किला लोगों का था या किसी एक धर्म का था, पर उसको खंडन कर दिया गया है। और वहाँ पे हम भाईचारे की अगर बात करें तो क्या लगता है, क्या दिखता है कि सही में भाईचारा असल में निभाया जाता है दोनों तरफ से कि सिर्फ एक तरफ से निभाया जाता है? देखिए, जहाँ तक कि ये सवाल है कि भाईचारे का, तो जब राजा, हमारे जो राजा महाराजा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उनके हर किले पर कुछ न कुछ अतिक्रमण है। कहीं पर मजार बनी है, कहीं पर कुछ बना, कहीं पर कुछ बना, तो ये किसकी, कौन बनवाया है? भाईचारे का नाता तो तब चलेगा कि आप मस्जिद बनाइए, आप अपनी जगहों पे बनाइए, जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पे बनाइए, ना कि हमारे राजा महाराजाओं के जो किले खंडर हैं उस पे बनाओगे। आपकी कोई अब मस्जिद बनाता है, मंदिर बनाता है, अभी मैं मंदिर बनाता हूँ तो मैं तो सुरक्षित ज़मीन पे बनाता हूँ, जो सनातन धर्म का एक वसूल है, रूल है कि अच्छी जगह पे मंदिर बने, सभी लोग पूजा पाठ करें। तो मंदिर हम अगर मस्जिद में बनाएंगे तो उनको ख़राब नहीं लगेगा? ये संवैधानिक नियम के खिलाफ है कि नहीं है? तो वो मंदिर बना, वो मस्जिदें बनाएं, पर वो अपनी ज़मीनों पे बनाएं, सरकार से ज़मीनें मांगे उस पे बनाएं, ना कि मेरे राजा महाराजाओं के खंडरों पे बनाएं। हमारे राजा महाराजा जो 67 हैं, उनके किले खंडरों पे जितनी भी मस्जिदें बनी हैं या समाधि बनी है, सबको हटा दिया जाए, हमारे किलों को संरक्षित कर दिया जाए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। भाईचारा तो हम तब मानेंगे जब हमारे किले खंडरों को संरक्षित किया जाएगा। जब हमारे किले खंडरों को कब्जा किया जा रहा है, मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है, कोई मजार बना रहा है, कोई पीर पैगंबर बना रहा है, तो भाईचारा किस तरह का है? भाईचारा कर तो रही है समाजवादी पार्टी। आज मैं कसमंडी किला जो हमारा है राजा कंसापासी का, मैं तो सभी पार्टियों से कह रहा हूँ, भाजपा से कह रहा हूँ, कांग्रेस से कह रहा हूँ, सपा से कह रहा हूँ कि सब लोग मेरी मदद करो। हमारा किला खंडर जितने हैं, 67 किले खंडर हैं, हमारे संरक्षित करो। जो अवैध कब्जे लोगों ने किया है उसको कब्जे को हटाओ, हमारा जो हक है हमको दो। और सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं, सब दुनिया भर के काम कर रही हैं, तो मैं तो अपनी जायज़ मांग रहा हूँ। मैं तो अपने महाराजाओं के किले खंडर को मांग रहा हूँ, मैं कोई किसी की संपत्ति नहीं मांग रहा हूँ। हमारे जो राजा महाराजा पुरुष हैं उनकी ज़मीनों को संरक्षित किया जाए, उनकी प्रतिमाएं लगवाई जाएं उनके किलों में, और बाउंड्री वाल किया जाए, बड़े बड़े गेट लगाए जाएं, पासी समाज का सम्मान हो। अगर जो भी पार्टी, उत्तर प्रदेश की कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी हमारे 67 राजा महाराजाओं के किले खंडर को संरक्षित करेगा, हमारे राजा महाराजाओं की प्रतिमा उनके किले में भव्य लगवाएगा, हमारे गेट लगवाएगा, द्वार बनवाएगा, मैं, मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष